जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आइए हम एक छोटा सा दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। परमेश्वर आज हम सबों से बातें कीजिए परमेश्वर। आज हमें नई चीज़ें सिखाइए परमेश्वर। और आज हमें परमेश्वर बताइए कि आपके करीब और कैसे आना है प्रभु। धन्यवाद पिता, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका लहू हम सबों के ऊपर परमेश्वर प्रोक्षित हो परमेश्वर आज, और हमारे मनों और हृदयों को परमेश्वर आज अब हुई है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। बहुत सालों से मेरे मन में एक चीज़ था जो मैं आज से करना चाहूँगा। मैं पूरे बाइबल का अध्ययन करना चाहता हूँ, स्टडी द होल बाइबल। और बाइबल के एक एक अध्याय को लेकर मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। आज हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक को लेकर हम लोग शुरू करेंगे। तो हर सप्ताह हम लोग एक अध्याय को पूरा करेंगे हम, ठीक है। तो एक अध्याय को पूरा और उसको समझेंगे उस अध्याय में क्या है, क्योंकि वैसा पढ़ने से बाइबल को पढ़ने से आपको बाइबल तो समझ में आएगा, परमेश्वर का योजना आपके जीवन के ऊपर समझ में आएगा और आपको बहुत कुछ सीख पाओगे आप, ठीक है। तो आइए हम इस वचन में जाते हैं और आज हम शुरू करेंगे उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय। जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो पहला वचन हमने जो देखा, कुछ भी चीज बनने से पहले, समय के शुरुआत होने से पहले, बाइबल हमें एक सच्चाई बता रहा है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को पुनर्निर्माण करने के लिए कोशिश किया या पुनर्निर्माण करने का शुरुआत किया, मैं बोलूंगा कोशिश नहीं, शुरुआत किया, तो भूमि जो था वो आकार में नहीं था, निराकार था। यहीं से एक चीज हमको पता चलता है कि जो अंधकार में, जो निराकार है, उस परिस्थिति के ऊपर में पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जीवन सही होने का जरूरत नहीं है परमेश्वर को पुनर्निर्माण या काम करने के लिए। हमारा जीवन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हम में कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए परमेश्वर को हमारे जीवन को इस्तेमाल करने के लिए। ये जरूरी नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। क्योंकि जब परमेश्वर को पृथ्वी मिला पुनर्निर्माण करने के लिए, वो अंधकार में था, बेडौल था, निराकार था और गहरे जल के अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसी परिस्थिति को लेकर परमेश्वर ने उस पृथ्वी को पुनर्निर्माण खूबसूरत बनाने का प्रयास किया। आपको जब परमेश्वर पकड़ता है, आपको जब परमेश्वर थामता है, उस समय में आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हो, आप निराकार हो सकते हैं, आप अंधकार में पड़े हो सकते हो, आप सही नहीं हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य योग्य है कि आपका उस परिस्थिति को पुनर्निर्माण करने के लिए परमेश्वर उस परिस्थिति को इस्तेमाल करेगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। मतलब जब क्या हुआ, जल के ऊपर में पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, जल के ऊपर में पवित्र आत्मा ढूंढ रहा था, उसी तरीके से आपके जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, आपको खोज रहा है, आपको बुला रहा है। जो पहला चीज जो परमेश्वर ने बनाया, द फर्स्ट थिंग गॉड क्रिएटेड वाज नॉट लैंड और स्काई। परमेश्वर ने सबसे पहला चीज जो बनाया, अगर हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला चीज जो परमेश्वर ने बनाया, भूमि नहीं बनाया, आकाश नहीं बनाया, परमेश्वर ने प्रकाश बनाया। समझ रहे? वो नहीं चाहता है कि पृथ्वी अपने आप को तैयार कर सके, परमेश्वर तैयार करेगा पृथ्वी को। इसी तरह परमेश्वर ये नहीं अपेक्षा रख रहा है कि आप अपने आप को तैयार कर लो। कोई भी व्यक्ति, आप और मैं, अपने आप को कभी तैयार नहीं कर पाएंगे।
हम अपने आप को तैयार करने का कोशिश जब करेंगे ना तो हम और टूट जाएंगे। हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर तैयार करेगा हमें। अगर परमेश्वर एक अंधकार में पड़ा हुआ पृथ्वी को फिर से पुनर्निर्माण इतना खूबसूरत कर सकता है, तो आपका जीवन भी कर सकता है परमेश्वर। आपका जीवन को भी परमेश्वर, कितना भी बीमार हो आपको चंगा कर सकता है परमेश्वर। मुझे नहीं लगता आपने मेरी बात सुना है। कितना भी बीमार हो परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। कितना भी बेकार परिस्थिति में आप हो, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को सुधार सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को पाया तो पृथ्वी एकदम आपको क्या लग रहा है, पृथ्वी को देखने से कितना खूबसूरत है पृथ्वी, लेकिन ऐसा नहीं था पृथ्वी जब परमेश्वर को मिला। और परमेश्वर ने इसको इतना खूबसूरत बनाया कि लोग इसकी रचना करते हैं, इसके ऊपर में गीत लिखते हैं। पहाड़ों के ऊपर, नदियों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, झरनों के ऊपर में नदियां, और इसको तुलना करते हैं खूबसूरती के साथ। लेकिन अगर पृथ्वी का पहला स्थाई को अगर आप देखोगे तो ये बेडोल था, अंधकार में पड़ा था, शून्य था, इसमें कोई महत्व नहीं था। वैसे ही आपका जीवन भी बेडोल, सुनसान, गहरे जल में पड़ा हुआ, कोई महत्व नहीं, कोई नहीं पूछ रहा आपको। लेकिन अगर आप हां बोलेंगे ना परमेश्वर को, परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा। आपका ये जीवन जो आपको लगता है कि पूरा तरीके से बना नहीं है, परमेश्वर बनाएगा। पूरा तरीके से तैयार नहीं है, परमेश्वर तैयार करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ पता है हमें क्या याद दिलाता है? कि परमेश्वर अपना सबसे बड़ा काम अंधकार में शुरू करता है। ये उत्पत्ति ग्रंथ का सबसे बड़ा सीख है। उसी तरीके से तुम्हारे जीवन में भी अगर अंधकार है तो परमेश्वर वहां से शुरू करेगा तुम्हारे जीवन में। वहां से परमेश्वर तुम्हारे जीवन में शुरू करेगा, वहां से परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आरंभ करेगा। अब हम उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का दूसरा वचन में हम क्या देखते हैं कि बाइबल क्या कह रहा है कि पृथ्वी को पानी में डूबा हुआ था पृथ्वी, और पूरा पृथ्वी पानी से भरा हुआ था। मतलब शांत जल नहीं थे वो, शांत बहते हुए नदियां नहीं थे, शांत बहते हुए झरने नहीं थे। एकदम पानी, और पानी के अंधकार में, पानी देखिए, पानी है ना, पानी का ऊपरी स्तर पूरा प्रकाश रहेगा, रोशनी रहेगा। एक पानी के गहरा में चले जाओ तो क्या होगा, अंधेरा है वहां, क्योंकि वहां तक रोशनी नहीं पहुंच पाता है। वहां पर पृथ्वी पड़ा हुआ था। क्या दर्शाता है? मौत दर्शाता है। उस गुप्त स्थान में जहां रोशनी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर पानी डूबा हुआ था। मतलब पृथ्वी डूबा हुआ था, पानी के गहराई में डूबा हुआ था। लेकिन वही बीच में कुछ ऐसा हुआ, परमेश्वर का नजर गिरा। परमेश्वर का नजर स्तर तक नहीं गया, परमेश्वर का नजर उस पानी के अंदर में, जहां रोशनी भी पहुंच नहीं पाता, उस अंधेरे में परमेश्वर का नजर गिरा। और उस अंधेरे में जैसे परमेश्वर का नजर गिरा, परमेश्वर का नजर जब किसी पर गिरता है तो तुरंत वहां से एक बदलाव शुरू होता है। एक बदलाव का कार्यक्रम उसके जीवन में शुरू होता है। ये वो अंधेरा, वो गुप्त अंधेरा मृत्यु स्थान में हम में से कोई बहुत जन है। हमारी परिस्थितियां उस स्थान तक चली गई हैं, हमारा जीवन उस स्थान तक चला गया है जहां कुछ नहीं पहुंच सकता है, जहां अंधेरा, जहां आशा नहीं पहुंच सकता है, जहां उम्मीद नहीं पहुंच सकता है, जहां ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वहां परमेश्वर का नजर पहुंचता है
और मैं आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वो नजर काफी है आपके जीवन में। आपको अगर परमेश्वर का नजर वहां तक अगर पहुंच गया तो परमेश्वर क्या करेगा, तुरंत परमेश्वर अपने आत्मा को भेजा और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडरा, उस पानी के ऊपर क्यों मंडरा रहा था, पृथ्वी के ऊपर क्यों मंडरा रहा था? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बात करता है जीवन को। परमेश्वर का आत्मा जीवन के बारे में बात करता है, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर मृत्यु नहीं है। सारी नाउम्मीदें उम्मीद में परिवर्तित हो जाते हैं, सारा दुख आनंद में परिवर्तित हो जाता है। एक समय में ऐसा था कि इसका जरूरत किसी को भी नहीं है, उसका जीवन बदल जाता है जैसा परमेश्वर का नजर उस पर पड़ता है, जैसा परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन पर मंडराना शुरू होता है। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही परमेश्वर जो मृत्यु में आपके साथ खड़ा है, अंधकार में आपके साथ खड़ा है, वही परमेश्वर आपको उस अंधकार से और उस मृत्यु से बाहर निकालेगा, उस दलदल से बाहर निकालेगा। वो अंधकार और वो परिस्थितियां चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं पृथ्वी को कि तू मौत है, तू मर गया है, तेरा कोई आशा नहीं है। हम में से कितने जन हैं जो उस स्थान पर, उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर कुछ परिस्थितियां, हमारे परिवार के कुछ लोग वैसे परिस्थिति में चले गए कि वहां पर कोई आशा नहीं दिख रहा है हमको, वहां पर कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, और वो परिस्थितियां चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मौत है तेरा, मौत के सिवा कुछ नहीं है तुम्हें। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा और वो आत्मा कह रहा है जीवन 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 है तुझ में क्या है आज? तुझ में मौत नहीं है। परिस्थितियां कह रहे हैं मौत है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुझ में जीवन है, तुझ में आशा है, तुझ में उम्मीद है। आज उत्पत्ति ग्रंथ हमको बताता है कि उम्मीद है। आज उत्पत्ति ग्रंथ हमको बताता है कि परमेश्वर करेगा। आज उत्पत्ति ग्रंथ हमें बताता है कि परमेश्वर जरूर करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का दूसरा वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का दूसरा वचन में एक बहुत आश्चर्य चीज हम देखते हैं। पहला बार पवित्र आत्मा को यहां पर पहला बार पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। और पवित्र आत्मा खाली नहीं है, चुपचाप बैठे नहीं है पवित्र आत्मा। समझ रहे? पवित्र आत्मा मंडरा रहे हैं, अंधकार के ऊपर में मंडराकर जीवन का घोषणा कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। जहां पर पानी मौत को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है बाइबल में, और वहीं पर आत्मा जीवन को दर्शाता है। हिब्रू में पवित्र आत्मा को रूहा कहा गया है। इसका मतलब श्वास या आत्मा। अगर भजन संहिता 104 के 30 में अगर हम देखेंगे, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। वो ही श्वास जीवन है, वो साधारण श्वास नहीं है। रोमियो का 8:2 में भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हमें पता चलता है कि वही जीवन का आत्मा है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर कोई चीज शुरू करना चाहते हैं ना, तो पहला चीज परमेश्वर करते हैं, उनकी आत्मा को भेजते हैं। कलीसिया का निर्माण नए नियम में, प्रेरितों का कार्य में आप पढ़ोगे, कलीसिया का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। जो उसी तरीके से परमेश्वर अगर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजेगा।
पवित्र आत्मा हमको बताते हैं कि जीवन का आशा है। पहले हमेशा पवित्र आत्मा आते हैं निर्माण के समय। पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में। पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को बताते हैं पाप के बारे में। पवित्र आत्मा ही है जो आपको खींच कर लेकर आता है कलीसिया। आपको क्या लगता है आप खुद आ जाते हो? गाड़ी में बैठकर आप आ जाते हो, चलकर आ जाते हो, ऑटो पकड़ के आ जाते हो, रिक्शा पकड़ के आ जाते हो, ट्रेन पकड़ कर आ जाते हो? पवित्र आत्मा लेकर आते हैं आपको। रात ही को आपको लगता है मैं नहीं जाऊंगा चर्च, आपको लगता है और नहीं जाना है चर्च, आपको लगता है और नहीं करना है प्रार्थना, आपको लगता है और नहीं पढ़ना है बाइबल, आपको लगता है और नहीं करेंगे हम। लेकिन कोई तो है जो आपको खींच रहा है, कोई जो आपको खींचता है, लाता है, संभालता है, बातें करता है, बहलाता है, आपको शांति देता है। वही पवित्र आत्मा है। जब आप संघर्ष में रहते हो ना, जब आपका जीवन उतार चढ़ाव होते रहता है, आपके जीवन को पता भी नहीं कि आपके जीवन को कैसा संभाला जा सकता है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हैं। ऐसे समय में जब आपको लगता है पवित्र आत्मा ही है जो बताते हैं, उनके पास जाओ प्रार्थना करवाने के लिए, उनके पास जाओ। पवित्र आत्मा ही आपसे बात करते हैं वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा ही अभी आपसे बात कर रहे हैं मेरे द्वारा, और आगे भी बात करेंगे इस वचन में। अगर आप इस ताई तक बैठकर आप सुन रहे हो, आप बैठकर सुन रहे हो, अगर आप लिख भी रहे हो, तो ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको चला रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा रुकता नहीं है, रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं और चलाते रहते हैं। द स्पिरिट मूव्स। और जब पवित्र आत्मा चलते हैं, जहां जहां चलते हैं वहां वहां पर जीवन आ जाता है, अनंत जीवन आ जाता है, बेहाली आ जाता है, खुशहाली आ जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 3 वचन को पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। कुछ भी शुरू होने से पहले, कुछ भी शुरू होने से पहले, भूमि से कुछ भूमि बनने से पहले, आसमान बनने से पहले परमेश्वर ने बात किया। परमेश्वर ने बात किया। अब परमेश्वर ने बात किया, इस बात को आप हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि जो परमेश्वर बात करते हैं तो अंधकार चिर जाता है, फट जाता है, मार्ग बन जाता है। परमेश्वर ने क्या बात किया? उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट। ये कोई शाश्वत रोशनी नहीं है, या ट्यूबलाइट का रोशनी है, या बल्ब का रोशनी है, एलईडी का रोशनी नहीं है। ये प्रकाश है, जीवन का प्रकाश, जो परमेश्वर के बात करने से निकला है। क्योंकि ये जो परमेश्वर ने बात किया, उस समय में हर संदेह रुक जाता है और स्पष्टता आ जाता है आपके पास। परमेश्वर का वचन जो है ना, आपको बताता नहीं है, परमेश्वर का वचन आपको बदल देता है। समझ रहे? परमेश्वर का वचन हर पाप, परमेश्वर जब बात करते हैं ना, तो हर पाप, हर संदेह, हर बीमारी, हर भय टूट जाता है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को तैयार करता है, उसके बाद परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में प्रवेश करता है, उसके बाद प्रकाश हमारे जीवन के ऊपर हावी होना शुरू होता है। पहला आता है आत्मा। पहले क्या है? आत्मा मंडरा रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बात किया। उसके बाद आता है वचन। समझ रहे? उसके बाद आया प्रकाश। प्रकाश यानी यीशु मसीह। पहले आया परमेश्वर का आत्मा, फिर आया परमेश्वर का वचन, फिर आया प्रकाश। जब ये तीनों चीज आएंगे तो पहले क्या हो? पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, तो पहले क्या है? आत्मा।
फिर परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने बोला, बाइबल कहता है। बोला का मतलब है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने क्या बोला? प्रकाश। परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? प्रकाश। तो परमेश्वर ने जैसा बोला प्रकाश आया। अंधेरा में आप क्या करोगे? अंधेरा में क्या करोगे? आप टटोलोगे। रोशनी में क्या करोगे? आप दौड़ोगे। अंधेरा क्या करता है? आपको घबराहट लेकर आता है। रोशनी क्या लेकर आता है? सुकून लेकर आता है। अंधेरा क्या लेकर आता है? डर लेकर आता है। रोशनी क्या लेकर आता है? धैर्य लेकर आता है। अगर आप आज अंधेरे में हो तो डरो मत, परमेश्वर बात करेगा, और जैसे परमेश्वर बात करेगा वो प्रकाश आएगा आपके जीवन में। The light will come in your life। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 4 वचन पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उजियाए को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाए को अंधियारे से अलग किया। यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि बहुत जन इस चमत्कार को देखते नहीं है। यही नहीं कि परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, पृथ्वी को पानी से लेकर आया। यहां एक चीज हो रहा है जिसको आपको समझना है। एक चमत्कार हो रहा है। वो चमत्कार क्या है मालूम है? अलग करना, सेपरेशन। अंधकार, प्रकाश और अंधकार को एक जगह नहीं रखा परमेश्वर ने। उसको अलग किया परमेश्वर ने। उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर बहुत चीज अलग करते हुए आएंगे। बहुत चीजों से, बहुत लोगों से और बहुत परिस्थितियों से परमेश्वर आपको अलग करते हुए, चलाते हुए आएंगे। जब परमेश्वर आपके जीवन में अलग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दंड दे रहा है परमेश्वर। समझ रहे? परमेश्वर आपको दंड दे रहे हैं ये नहीं है। जिस तरीके से परमेश्वर जब आपके जीवन में चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को अलग करते रहेंगे ना, तो इसका मतलब सोच लीजिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में एक स्थान पर आपको ला रहे हैं जहां पर आपका जरूरत बहुत है परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर जब अलग करना शुरू करते हैं तो उस समय हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको कभी कभी डर भी लगेगा। लेकिन परमेश्वर ये अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ये निर्माण करना चाहते हैं आपको। मेरे जीवन में बहुत लोगों को परमेश्वर ने निकाला, अलग किया मुझे उन लोगों से। मेरे जीवन में बहुत सारे परिस्थितियों से परमेश्वर ने अलग किया। जब परमेश्वर ने अलग किया तो मुझे दुख लगा। तब मुझे हर बार जब परमेश्वर ने मुझे अलग किया उन लोगों से, तब मुझे पता चला कि मेरा जीवन इन लोगों के ऊपर निर्भर नहीं है, मेरा जीवन परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। जब तक परमेश्वर अलग नहीं करेगा तब तक परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में आपको दिखाई नहीं देगा। जब लोत अब्राम के साथ था तब तक लोत को कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसा लोत अब्राम से अलग हो जाता है, परमेश्वर क्या कहता है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देख, तू जितना देखेगा वो पूरा जगह तुझे मिल जाएगा। इसलिए जब अलग हो रहा है आपके जीवन में, जब अलग करने का शुरुआत परमेश्वर कर रहा है आपको, तो उसको नुकसान मत सोचिएगा, उसको निर्माण सोचिएगा। क्योंकि अलग करने के प्रक्रिया में ही निर्माण हो गया। आपका जीवन का निर्माण शुरू होगा। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 5 से लेकर 6 वचनों को देखते हैं। और परमेश्वर ने उजियाए को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरीके से भरने से पहले परमेश्वर एक लकीर खींचता है जिसमें विभाजन हो जाता है।
उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 6 वचन में लिखा है कि उसने पानी को विभाजन किया, अलग किया। एक पानी के हिस्सा को उसने आसमान बनाया और एक पानी के हिस्सा को जमीन के नीचे रख के नदियां, समुद्र, ये सारी चीजें बनाई। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ बह नहीं सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ बह नहीं सकता तब तक उनके बीच में वो अलग करने वाला क्रूस ना आ जाए। समझ रहे? स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाता है क्रूस, स्वर्गीय चीजों को और पृथ्वी। हम कौन से? हम पृथ्वी से बने हैं, हम पृथ्वी चीज हैं। हमें अगर स्वर्ग का चीज को पाना है तो वो माध्यम है, वो लकीर क्या है? क्रूस है वो। क्योंकि हम स्वर्ग के चीजों को पाने के लिए हम क्रूस के माध्यम से ही पा सकते हैं। क्रूस यानी यीशु मसीह का मृत्यु और विजय, पुनरुत्थान। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, एलिवेट करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान से, कहां से बुला रहा है? परमेश्वर आपको स्वर्ग से बुला रहा है। आप कहां पर हो? पृथ्वी में हो। तो पृथ्वी से स्वर्ग तक कैसे पहुंच पाओगे? तो वो रास्ता को कैसे तय कर पाओगे? तुम बगैर क्रूस के तुम उस रास्ता को तय नहीं कर पाओगे। बगैर मसीह के तुम उस रास्ता को तय नहीं कर पाओगे। तुम देखिए, स्वर्ग भी पानी है, पृथ्वी में भी पानी है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है, स्तर है। दोनों के बीच में हम हैं, एक खाली जगह है। हमारा पहचान ये नहीं होना चाहिए कि हम पृथ्वी के हैं, हालांकि हम मिट्टी से बने हैं, लेकिन हमारा पहचान होना चाहिए कि हम स्वर्ग के हैं। क्योंकि हम तभी युद्ध जीत पाएंगे, तभी हम हर युद्ध जीत पाएंगे जब हम पृथ्वी तरह से सोचेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। हम कोई युद्ध जीत नहीं पाएंगे पृथ्वी के स्थाई से अगर हम सोचेंगे, तो हमको स्वर्ग के स्थाई से सोचना पड़ेगा। और स्वर्ग के स्थाई तक पहुंचने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा मसीह का। हम स्वर्गीय चीजों को कैसे देख सकेंगे? मसीह के द्वारा। हम स्वर्गीय चीजों को अनुभव कैसे कर पाएंगे? मसीह के द्वारा। हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कैसे कर पाएंगे? मसीह के द्वारा। हम स्वर्गीय चीजों का अनुभव कैसे कर पाएंगे? मसीह के द्वारा। इसीलिए हमें मसीह का हमारे जीवन में भरपूर होना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय 7 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। यहां पर एक चीज हम ध्यान दीजिएगा, पूरे इसमें परमेश्वर ने जब हर दिन बनाया तो परमेश्वर ने बोला ये दिन अच्छा है, बोला कि नहीं? परमेश्वर ने देखा दिन अच्छा है। दूसरे दिन को जब परमेश्वर ने बनाया, दूसरे दिन को देखकर परमेश्वर ने बोला नहीं कि ये अच्छा है। इधर कुछ समझना है आपको, क्योंकि जब परमेश्वर ने पानी को 2 विभाग में विभाजन किया, ऊपर वाला विभाग है आसमान, स्वर्ग, नीचे वाला विभाग है बाकी नदियां, झरना जो भी है। ये जो ऊपर वाला विभाग है जिसमें हवा, एयर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एयर, हवा, यहां पर कौन रहता है मालूम है? दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। एफिशियन का 2 अध्याय का 2 वचन में अगर हम देखेंगे, द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर, मतलब हवा का राजकुमार, जो हवा
वो के ऊपर में प्रभुता करता है। वो कौन है? दुष्ट आत्मा है, शैतान। और ये जो पानी है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये पृथ्वी पानी में गया कैसा अंधेरा में? क्योंकि इससे पहले ये पृथ्वी देवदूतों के लिए बनाया गया था, जिसमें हम अभी रहते हैं। उसको प्री एडमाइटिक टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब आदाम का पहले। लेकिन इसमें से देवदूत रहते थे, उसमें से प्रधान देवदूत था शैतान, और उसने बगावत किया परमेश्वर से, परमेश्वर के स्थान पर जाने का प्रयास किया, और परमेश्वर ने उसे लात मारकर उसको फेंक दिया वहां से। और जैसा परमेश्वर ने उसको लात मारकर फेंका, तो उसके साथ 2/3 देवदूत भी उसके साथ आ गए। और ये सारे कहां पर गिरे? ये पानी के अंदर गिरे। ये दुष्ट आत्मा कहां रहते हैं मालूम है? हवा में और पानी में रहते हैं। खतरनाक दुष्ट आत्माएं पानी के अंदर में, गहराई के अंदर में, जिसको मेरीन स्पिरिट्स कहा जाता है। तो पानी के अंदर और वहां आसमान में रहते हैं। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को लात मारकर अंधेरे में फेंक दिया। फिर अभी परमेश्वर उसको पुनर्निर्माण किए, पानी को अलग किए, लेकिन इन पानी में कौन रहता है? दुष्ट आत्मा रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब पानी को विभाजन किया, तो परमेश्वर ने उसको दूसरे दिन किया ये वाला काम। कब किया? दूसरे दिन। एक पानी के एक स्तर ऊपर गया, पानी का एक स्तर नीचे गया। पानी का ऊपर वाला स्तर आसमान और स्वर्ग हुआ। स्वर्ग मतलब वो नहीं जहां परमेश्वर रहते हैं, ठीक है? स्वर्ग 3 है, 3 स्वर्ग है, ठीक है? और नीचे जो पानी है, वो पानी, नदियां, समुद्र, जहां पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। तो परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने अच्छा है नहीं बोला। अगर परमेश्वर अच्छा है बोल देते, क्योंकि ये तो दुष्ट है, दुष्ट को तो कभी परमेश्वर अच्छा है करके नहीं बोलेंगे। दुष्टता को परमेश्वर कभी प्रभावित नहीं करेंगे, प्रोत्साहन नहीं करेंगे। परमेश्वर दूसरे दिन को अच्छा बोला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर निर्माण करना परमेश्वर ने छोड़ दिया। परमेश्वर तीसरा दिन, चौथा दिन परमेश्वर निर्माण करते रहे। परमेश्वर के बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर निर्माण करता है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छे नहीं होंगी, लेकिन परमेश्वर निर्माण करते रहेगा आपके जीवन को। कब तक? जब तक सब चीज अच्छा नहीं होगा परमेश्वर की दृष्टि में। उत्पत्ति ग्रंथ का 1 अध्याय का 9 वचन देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। तीसरे दिन कुछ बड़ा हुआ। हम अभी तीसरे दिन में, समथिंग पावरफुल हैपेंड। लैंड रोज फ्रॉम बीनीथ द वाटर्स। पानी क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया, पानी में कौन है? दुष्ट आत्मा है। पानी मतलब अंधेरा, पानी मतलब मौत। याद रखिएगा इसको। अब जब भी नोट्स लिखो तो ऐसा लिख लो, पानी इज इक्वल टू मौत, उसमें दुष्ट आत्मा है, ये सब लिखिए। इज इक्वल टू करके लिखिए, डैश करके लिखिए, तब आपको समझ में, अगला बार जब आप नोट्स देखोगे वापस, तो आपको समझ में आएगा कि पानी मतलब क्या है। पानी मतलब मृत्यु। अब ये पानी के अंदर से कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पृथ्वी निकल रहा है। पृथ्वी जीवन को दर्शाता है। जमीन, उस पानी के अंदर से जमीन निकल रहा है। जमीन जीवन को दर्शाता है। जैसे परमेश्वर बात करते हैं, सूखी भूमि को बढ़ना शुरू होता है। भविष्यवाणी है ये आपके जीवन के ऊपर में। जहां स्थान में मृत्यु है आज आपके जीवन में, सब कुछ मर चुका है, सूख चुका है, झड़ चुका है, आज परमेश्वर बात कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से उन स्थानों में जीवन उमड़े, जीवन आए। ये परमेश्वर करता है। परमेश्वर माहिर है जीवन लाने में।
समुद्र का चर्चा कभी पर भी बाइबल में हो तो इसका मतलब होता है मृत्यु, और भूमि का चर्चा जहां पर भी हो उसका मतलब है जीवन, यानी प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कब्र से पानी में नहीं गए, प्रभु कब्र में मिट्टी के अंदर गए और मिट्टी से फिर पुनरुत्थान हुए। पहला कोरिन्थियन 15:4 में हम पढ़ते हैं, इस समय में जहां पानी है चारों तरफ, पानी को परमेश्वर ने अलग किया, ठीक है, वो हमने पढ़ा। अब इस पानी को भी परमेश्वर अलग कर रहा है। इस पानी जो मृत्यु है इसको अलग कर उसमें से सूखी भूमि को ला रहा है परमेश्वर, जहां पर उम्मीद नहीं है, जहां पर कोई की आशा नहीं है। एक पिता यीशु के पास जाता है और कहता है, मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन अगर तू आए तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगा। वो है जीवन का स्रोत, वो है जीवन का स्रोत। ये जो जमीन है, ये जमीन के अंदर से क्या निकल रहे हैं? जमीन के अंदर से पेड़, प्रजातियां, जीवन, जानवर, इसी मिट्टी से परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया। पानी के अंदर हाथ रखकर मिट्टी से नहीं, सूखी हुई मिट्टी से परमेश्वर ने। इसी तरीके से हमारे आत्मिक जीवन में भी कभी कभी हमको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, ये समाप्त होने वाला है। आपको लगता है कि मैं चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हूं, सूखी भूमि कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है तुम्हारा पुनरुत्थान का समय आ रहा है। परमेश्वर प्रकट होगा तुम्हारे जीवन में, मसीह प्रकट होंगे तुम्हारे जीवन में, और उस पानी से तुम्हारे जीवन में एक सूखी भूमि को उमड़ेंगे, जीवन को लेकर आएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ मात्र परमेश्वर ही कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मात्र परमेश्वर ही कर सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 1 अध्याय का 10वां वचन पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। शुरुआत से अगर हम देखा जाए, परमेश्वर ने सिर्फ सृष्टि नहीं किया, परमेश्वर ने अलग किया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला। उत्पत्ति ग्रंथ का 1 अध्याय का 10 वचन में एक परमेश्वर लकीर खींचता है, कैसा? सूखी भूमि और समुद्र के बीच में, मतलब जीवन और मृत्यु के बीच में एक लकीर खींचता है कि जो जमीन है वो बीज को उत्पन्न करे, और जो समुद्र है उसके एक सीमा परमेश्वर ने बनाया कि समुद्र को उस सीमा पार कर नहीं आना है। अगर आप परमेश्वर में रहोगे ना, तो परमेश्वर मौत को एक सीमा बना के रख देता है, अंधकार ताकतों को एक सीमा लांद के रख देता है। बोलता है, हे अंधकार, हे मौत, तुम ये सीमा पार कर मेरे संतान के जीवन में प्रवेश नहीं करोगे। अगर हम परमेश्वर में बने हुए रहेंगे तो। समझ रहे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इब्रू का 2:14 के अनुसार अगर हम देखेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मृतकों में से नहीं जिए, परमेश्वर ने मौत को पछाड़ दिया। और परमेश्वर ने जब मौत को पछाड़ दिया तो परमेश्वर ने हमेशा के लिए एक लकीर खींच दे जीवन और मौत के बीच में, कि मौत को और आगे बढ़ने नहीं दिया परमेश्वर ने। आज वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन के ऊपर बात कर रहा है। तुमको लग रहा होगा कि मुझे मौत खा लेगा, लेकिन परमेश्वर आज तुमसे बात कर रहा है। तुम में से कोई एक जन है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, आज कह रहा है तुमको लग रहा है कि मौत तुम्हें खा लेगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तो मौत को बोल दिया कि तुझ तक नहीं आने के लिए।
हाँ, कभी कभी समुद्र उमड़ेगा, लेकिन आप डरिएगा मत, क्योंकि उन तूफानों को, उन लहरों को डांट कर शांत करने वाला यीशु आपके साथ है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। उत्पत्ति ग्रंथ का 1 अध्याय का 11 वचन पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। यहां सबसे पहला चीज जो परमेश्वर ने निर्माण किया, घास। सारे हरियाली में सबसे पहला चीज परमेश्वर ने घास के बारे में बात किया। बहुत कुछ परमेश्वर निर्माण कर सकते थे, लेकिन घास ही क्यों? घास दर्शाता है नम्रता को और साधारण जीवन को। घास को कोई पत्ता नहीं देता है, घास को ऊपर चल के रौंद के चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने घास को पहला बनाया, उसके बाद बाकी फूल फल देने वाले पेड़ों को बनाया। क्योंकि आत्मिक जीवन जो होता है ना, वो बड़ा शुरू नहीं होता है, वो एक छोटा शुरू होता है किसी के जीवन में। मेरे जीवन में भी आज इतना बड़ा सेवकाई एक छोटा सा कमरे में शुरू हुआ, एक व्यक्ति के साथ। मैं बीच में अपनी पत्नी को बता रहा था कि एक व्यक्ति के साथ एक कमरा में शुरू होने वाला सेवकाई आज विस्तार कर गया पूरे विश्व भर में। परमेश्वर का शुरुआत ऐसे ही होता है, उस छोटे घास की तरह। अब बोलोगे मेरे को तो बड़ा पेड़ चाहिए, मेरे को तो बड़ा फल चाहिए, होगा वो भी, लेकिन परमेश्वर हमेशा घास से शुरू करता है। और उस छोटे इसमें बहुत जन ईमानदार नहीं रह पाते। छोटे शुरुआतों में ना बहुत जन ईमानदार नहीं रह पाते, बहुत जन टूट जाते हैं छोटे चीज को देखकर। घास बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है हमेशा, लेकिन घास का बहुत महत्व है। कभी कभी हमारे जीवन के जो शुरुआती दिन होते हैं ना, वो घास की तरह होते हैं, हमको बढ़ते हुए नहीं दिखते। मेरे जीवन में कई साल, मुझे कोई 10-15 साल तो मुझे कुछ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस छोटे से समय में भी हम अगर परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, बंधे रहेंगे, तो आप बहुत कुछ देख सकते हो संपूर्ण होते हुए आपके जीवन। आप बहुत कुछ देख सकते हो आपके जीवन में परमेश्वर करते हुए। उन छोटी छोटी शुरुआतों को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए आपके जीवन में। कभी कभी आपको लगता होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, समझ रहे, कुछ नहीं हो रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन उन छोटे छोटे शुरुआतों को कभी पर भी आप नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वही छोटा सा चीज आपको बहुत आशीष लेकर आएगा। अब एक लड़का जाता है, 5,000 जन को रोटी खिलाना है, 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर जाता है, बस उसी से परमेश्वर ने सबका पेट भर दिया और 12 टोकनियां भी बच गई। उत्पत्ति ग्रंथ का 1 अध्याय का 12 से लेकर 14 वचनों को हम देखते हैं। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्ह हों, और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। अब प्रकाश अलग है और प्रकाश को थामने वाले ये ज्योतियां अलग है।
पहला दिन परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, उजियाला हो। तो ये उजियाला काफी है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये चौथा दिन है, मतलब चौथा दिन में, ये चौथा दिन में उसने लाइट बेयरर्स को बनाया। लाइट बेयरर्स का मतलब होता है जो रोशनी को देने वाले, सूरज, चांद और तारे। समझ रहे? अगर हम देखा जाए तो सूरज, चांद और तारों के बारे में अगर हम देखा जाए, यीशु मसीह को भी सूरज कहा गया है। यूहन्ना का सुसमाचार 1:4 में यीशु मसीह भी पहला क्या है? यीशु मसीह के प्रकाश को हम देखते हैं। लेकिन हमें अगर और आत्मा में बढ़ना है तो हमें और प्रकाश का जरूरत होना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि एक बार प्रकाश आकर हमारे जीवन में खत्म हो जाए नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहे। हमेशा एक प्रार्थना जरूर कीजिएगा आप सब, परमेश्वर मेरे जीवन में प्रकाश लाइए। ये प्रार्थना आपको करना बहुत ही जरूरी है। प्रे फॉर मोर लाइट इन योर लाइफ। उत्पत्ति ग्रंथ का 1 अध्याय का 15 से लेकर 16। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ रोशनी को ही नहीं बनाया, बल्कि उस रोशनी के ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारों को बनाया। चौथे दिन उसने सूरज को बनाया। सूरज क्या? सूरज दिन में प्रभुता करेगा और चांद रात को प्रभुता करेगा और तारे भी रात को प्रभुता करेंगे। सूरज को ग्रेटर लाइट कहा गया, मतलब बहुत आयत रोशनी। मतलब एक आग का गोला नहीं है सूरज, बहुत प्रकाश देने वाला है। अगर मलाकी का 4:2 में अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को धर्मी का सूरज कहा गया है, द लाइट ऑफ राइचियसनेस, जो अंधकार के ऊपर में प्रभुता करता है। लूका का 1 अध्याय का 78 और 79 अगर हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां एक चीज आपको जानना जरूरी है। जीसस also said that the overcoming saints would shine like a sun in the kingdom of the Father। मत्ती का 13:43 में लिखा है कि जो लोग, संत लोग, मतलब जो विश्वासी लोग अब जो विजय पाएंगे वो एक चमकता हुआ सूरज की तरह होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ तुम प्रकाश हो, तुम्हारा प्रकाश चमकेगा, परमेश्वर कह रहा है। और एक रोशनी भी है। तो यहां सूरज यीशु मसीह को दर्शाया जाता है, सूरज। उसके बाद हम देखते हैं चांद। चांद क्या होता है? रात के समय में चांद क्या होता है? रात के समय में चमकता है, रात के समय में चमकता है। और चांद के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि चांद जो है वो चांद है कलीसिया। क्योंकि सूरज का जो रोशनी है ना वो चांद लेता है। चांद का खुद का रोशनी नहीं होता है। चांद का खुद का रोशनी नहीं होता है। चांद, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, चांद रोशनी सूरज से लेता है। उसी तरह कलीसिया रोशनी किससे लेता है? परमेश्वर से लेता है। समझ रहे? कलीसिया रोशनी परमेश्वर से लेता है। उसी तरह चांद कलीसिया है और उसका रोशनी, और वो रोशनी ले रहा है सूरज यानी यीशु मसीह से। और वो अंधकार में आता है चांद, और अंधकार में चमकता है। संसार अंधकार में है और इस संसार को रोशनी दिखा सकता है तो वो सिर्फ कलीसिया ही दिखा सकता है। और ये अंधकार हावी नहीं होता है चांद के ऊपर में, चांद हावी होता है अंधकार के ऊपर में। लेकिन सिर्फ
यही रोशनी काफी नहीं है, और तारे भी है। समझ रहे? अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ का 37 का 9 में अगर हम देखेंगे तो यूसुफ के सपने में हम देखते हैं कि चांद को उसकी मां होती है, सूरज उसका पिता होता है, तारे उसके भाई होते हैं। समझ रहे? तो हम जो चांद है, जो कलीसिया है, वो हम अंधकार में चमकने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। और परमेश्वर ने तारे भी बनाए। तारे पूरे तरफ फैले हुए होते हैं, और ये तारा जो होता है ये अपना रोशनी लेकर आता है सूरज से। ये तारे का ये जो तारे हैं, इनका खुद का रोशनी नहीं होता है, ये सूरज की ओर से लेकर आते हैं। और ये विश्वासी, विजयवंत होने वाले विश्वासियों को दर्शाता है। हमारा विजय कहां से आता है? हमारा विजय आता है परमेश्वर के द्वारा। हम खुद अपने आप को विजय में चला नहीं सकते, हम खुद अपने आप को विजय नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। उत्पत्ति ग्रंथ का 1 अध्याय का 17 से लेकर 20 वचन। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियारे को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। जैसे परमेश्वर ने बात किया, ये जो पानी है, मैंने पहले क्या किया, पानी को किसके साथ तुलना है? मृत्यु के साथ। इस मृत्यु रूपी पानी के अंदर में जीवन आना शुरू हो गया। देखिए, और वो है मछलियां। मछलियों के बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो मछलियां नमकीन पानी में रहते हैं, लेकिन नमक इन मछलियों में नहीं रहता है। इसी तरीके से विश्वासियों को भी ऐसा रहना चाहिए। विश्वासी संसार में रहेंगे, लेकिन संसार विश्वासी में नहीं रहना चाहिए, इन मछलियों की तरह। और ये मछलियां उन नमक वो बोले पानी में आसानी से तैरते हुए निकल जाती है, बगैर और नमक का पानी इन तो हावी हुए। इस संसार में हम विश्वासियों को ऐसे ही रहना चाहिए कि हम इस संसार में हम तैरते हुए निकल जाए, लेकिन इस संसार का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। जिस दिन ये आ जाएगा, वो मछली मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समुद्र जो होता है वो हमेशा संसार को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाता है। इसीलिए नए नियम में जब हम देखें, प्रकाशन में अगर हम पढ़ेंगे तो समुद्र नहीं रहेगा, और क्योंकि परमेश्वर और मृत्यु नहीं रखेगा। परमेश्वर मृत्यु के ऊपर परमेश्वर विजय पाया हुआ होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय पा लिए होंगे। मछली उसके बाद हम उस वचन में देखते हैं कि मछलियों को परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद आकाश में उड़ती हुई पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ डिवाइन लाइफ। पहला है मछलियां जो पानी में तैर रही हैं, दूसरा जो हवा में उड़ रही हैं, पक्षियां। परमेश्वर सिर्फ पानी के अंदर से जीवन को ही नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर पक्षियों को भी बनाया परमेश्वर ने, ताकि वो आसमान में, स्वर्ग में वो उड़े। ये होता है दूसरा स्थाई। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी संसार में वो तैरना सीख जाए, तो परमेश्वर उसे आसमान में उड़ना भी सिखाएंगे।
समझ रहे? परमेश्वर उसे आसमान में उड़ना भी सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले उस विश्वासी को, बहुत सारे विश्वासी वो पहला स्थाई को पूरा नहीं कर पाते। पहला स्थाई है कि समुद्र में, उस अंधकार में तैरना, लेकिन वो अंधकार तुम्हारे ऊपर हावी न होना। बहुत जन बेचारे अपने शरीर को काबू नहीं कर पाते, अपने आत्मिक जीवन को काबू नहीं कर पाते, और वो उस अंधेरे में डूब जाते हैं। लेकिन वो लोग विश्वासी जो उस पहले स्थाई को, क्योंकि उसी दिन ही परमेश्वर ने मछलियां भी बनाई, उसी दिन ही परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को भी बनाया। जब एक विश्वासी उस स्थाई को पार करते हुए निकलता है तो वो दूसरा स्थाई में प्रवेश करता है, वो उड़ने वाला, स्वर्ग में उड़ने वाला स्थाई में प्रवेश करता है। ये एक एक स्थाई को पूरा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दिस इज लाइक गोइंग इनटू दैट वन फेज टू दैट अनदर फेज। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 21 से लेकर 24 वचन। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। उसके बाद जैसे परमेश्वर ने मछलियों को बनाया, फिर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, फिर उसके बाद परमेश्वर ने सबसे उत्तम प्रजातियों को बनाना शुरू किया। उत्तम प्रजातियों में आते हैं जानवर। इस जानवर को हायर फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर ने इस जानवरों को तुलना करने लगे मसीह के साथ। जैसा प्रकाशित वचन का 5 में यूदा गोत्र का सींग के साथ परमेश्वर ने शेर को तुलना परमेश्वर के साथ किए। फिर उसके बाद यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 29वां वचन में परमेश्वर ने मेमना को तुलना किया। मेमना को, परमेश्वर का मेमना, कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने मेमना के साथ तुलना किया। फिर उसके बाद बैल का तुलना परमेश्वर ने किया यूहन्ना का सुसमाचार 6 का 38 में बल के साथ, परिश्रम के साथ और पिता के समर्पण के साथ उन्होंने तुलना किया। मतलब जैसे जैसे परमेश्वर जीव बनाते हुए जा रहे हैं तो हम एक चीज सीख रहे हैं कि आत्मिक स्तर भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आत्मिक स्तर भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसमें कुछ जीव को परमेश्वर ने बलि रूपी पशुओं की तरह परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। बलि रूपी पशुओं की तरह परमेश्वर ने, देखिए ध्यान दीजिएगा, मछली को बलि के रूप में परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। बाइबल में मछली को परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने आकाश में उड़ती हुई पक्षियों को इस्तेमाल किया और रेंगते हुए जानवरों को परमेश्वर ने, उसमें भी सब जानवर नहीं, शुद्ध जानवर अशुद्ध जानवरों में से शुद्ध जानवरों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया आपका बलि के रूप में परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब परमेश्वर बता रहा है, उत्तमता के बारे में परमेश्वर बताते हुए जा रहे हैं। क्योंकि ये उत्तमता क्या है? हमारा जो आत्मिक जीवन है, पहले मछली की तरह रेंगना है, मतलब संसार के चीजों को फांगते हुए हम बाहर निकलना है। उसके बाद परमेश्वर दूसरा स्तर देंगे, जो स्वर्गीय चीजों को समझने के लिए, सुनने के लिए, अनुभव करने वाला वो स्तर देंगे, आकाश के पक्षियां। फिर जानवर, उनमें से जो है धैर्य, साहस, समर्पण और बलिदान का
सादृश्य है। मतलब 3 स्तर है, याद रखिए। पहला स्तर मछलियों का स्तर, संसार में आप तैर रहे हो लेकिन संसार आपके अंदर आने नहीं दे रहे हो। अगर वो स्तर हो गया तो परमेश्वर आपसे पक्षियों का स्तर, यानी आप स्वर्ग में उड़ रहे हो, स्वर्गीय चीजों को अनुभव कर रहे हो, स्वर्गीय चीजों को आप समझ रहे हो, स्वर्ग के साथ आपका बहुत करीब संबंध हो गया। उसके बाद आ गया आपका, जब वो स्तर खत्म होता है तो तीसरा स्तर आता है समर्पण का स्तर, धैर्य का स्तर, बलिदान का स्तर। मतलब जानवर बलिदान के स्तर को परमेश्वर बता रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 25 से लेकर 26। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर सिर्फ जानवर, मछलियां ऐसे बना के परमेश्वर चुप नहीं रह गए। सबसे श्रेष्ठ चीज परमेश्वर ने बनाया इंसान। यहां हिब्रू में इंसान को आदम कहा गया है, या जिसको मिट्टी से निकाला गया। आदम का मतलब वो, और इसको परमेश्वर ने किसका रूप दिया है? अपना रूप दिया है। परमेश्वर ने वो रूप कोई जानवर को परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने इसे ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि रोमियो का 5:14 कहता है कि आदम मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। समझ रहे? मतलब परमेश्वर ने उसका बेटा कैसा दिखेगा वो पहले ही बनाया उसने। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे मिट्टी के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने मिट्टी एक वही चीज है जिसको मैंने बताया जीवन है। वो जीवन कहां से आया? मृत्यु से आया। वो जीवन कहां से? अंधकार से आया। मतलब परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि मैं मृत्यु से, अंधकार से, मृत्यु से जीवन को बना सकने वाला परमेश्वर, ये बता रहे हैं परमेश्वर। आई एम द गॉड हु कैन क्रिएट लाइफ फ्रॉम डेथ एंड डार्कनेस। परमेश्वर ने आदम और परमेश्वर ने कहा चलो हम मनुष्य को बनाए, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। अपना स्वरूप में हम, यहां हम मतलब एलियोहिम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर मनुष्य को बनाया। और मनुष्य का स्वरूप और समानता मतलब प्रेम, प्रकाश, पवित्रता, धार्मिकता परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और मनुष्य वो बना जो परमेश्वर का पात्र बन सके, जिसमें परमेश्वर निवास कर सके। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 विभाग में बनाया, आत्मा, शरीर और प्राण। आत्मा यानी जिसमें परमेश्वर निवसित हो, परमेश्वर निवास कर सके। फिर उसके बाद परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, जो हम आने वाले कड़ियों में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 27 से 31वां वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो।
फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। परमेश्वर ने जब 6वें दिन इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने देखकर कहा कि ये अच्छा है। प्रकाश मनुष्य, परमेश्वर ने अपनी पूरी सृष्टि को देखा कि ये उत्तम है, कि ये दिखने में अच्छा है। देखिए, यहां एक चीज मैं बताना चाहूंगा। पहला दिन परमेश्वर ने बनाया, बोला अच्छा है। दूसरा दिन परमेश्वर ने विभाजन किया, बोला अच्छा नहीं है। तीसरा दिन परमेश्वर ने बनाया, बोला अच्छा है। चौथा दिन परमेश्वर ने बोला अच्छा है। 5वां दिन परमेश्वर ने बोला अच्छा है। लेकिन 6वां दिन परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? बहुत अच्छा है। 6वां दिन क्या बना? मनुष्य बना। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया अपना स्वरूप और समानता में, और उनके अंदर में श्वास फूका, अपना श्वास, और वो प्राण बने, वो प्राण जब आया उनको, परमेश्वर ने देखा और कहा बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत अच्छे हैं। हम साधारण नहीं है। हमको लग सकता है कि कभी कभी, अरे हम कौन है, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत अच्छे। तुम बहुत अच्छे हो। अपने पर हाथ रखो, कहो मैं बहुत अच्छा हूं। परमेश्वर की दृष्टि से मैं बहुत अच्छा हूं। और परमेश्वर ने अपना सृष्टि को 6 दिन में परमेश्वर ने समाप्त किया। आज मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, यह है उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अंधकार, निराकार, निर्जल, मृत परिस्थिति से अगर कोई निकाल सकता है तो वो है परमेश्वर। सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के दिन की, आपका जो वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात किया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में वो सारे अंधकार, निर्जल, जहां अंधकार, जहां पर कोई आशा ही नहीं है, वहां से परमेश्वर ने, आपने हमारे जीवन में एक आशा और एक उम्मीद को परमेश्वर ने जगाया। धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन इस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात किया परमेश्वर, कि मेरे जीवन में परमेश्वर हर मरण परिस्थिति को आप जीवन में परिवर्तित करने वाले महान परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।